वो आगे हैं। इस परिसर से बाहर भी चले जाने का काम नहीं करने देंगे साथियों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अभी शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा, श्रीमान हवा सिंह जी महिला मंच के ऊपर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय नरेश जी बालू मंच के ऊपर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। हवा सिंह महिला जी अपने प्रदेश के महामंत्री भारतीय मजदूर संघ हरियाणा, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नरेश जी बालू अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ से आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आए। भाई साहब का धरातल से और दरी से बड़ा लगाव होने का मैं तो रही थी कहने का जमीन से जुड़े हुए लोग, सिर्फ नेतृत्व आपके बीच में आया है, जोरदार तालियां। मैं बहन छोटा गहलावत जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपना मंच पे स्थान ग्रहण करें, और जो पीछे मातृशक्ति बैठी है उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो आगे आ जाए। मातृशक्ति माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, आपके आशीर्वाद बगैर सब कार्य अधूरे हैं। आपकी ताकत और आशीर्वाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब अपने पीठ के ऊपर बच्चे को बांधकर अंग्रेजों का संहार किया, तो उस समय उस मातृशक्ति को, उस योद्धा को हम नमन करते हैं। आप तो शर्म, हमने आपकी कोख से जन्म लिया है, आप हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। पहले गुरु हमारी जननी माँ होती है साथियों, तो उनके मार्गदर्शन में, आशीर्वाद से, मातृशक्ति से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच के सामने आए आगे। हल्का सा स्पेस करेंगे, मातृशक्ति, हाँ उनको यथास्थान पे बैठाया जाए। हमारे बीच में सुनीता बहन जी, आंगनबाड़ी जिला सचिव उपस्थित है, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत, और वो भी अपना मंच के ऊपर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय जिला अध्यक्ष श्रीमान नीरज जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपना मंच के ऊपर स्थान ग्रहण करें। ये जो मंच के दाईं तरफ हमारे साथी एक ढाल का रूप बन के खड़े हैं, आप सबकी ताकत और आपकी ढाल। भाई मेरा पसीना आके थोड़ी हवा आने दो। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। मैं बोलूंगा कौन बनाता हिंदुस्तान, आपने बोलना है भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारत माता की, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। एनटीपीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनटीपीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संघर्ष के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ के सच्चे समर्थक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनबाड़ी वर्कर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे संघर्ष के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छायाकार पत्रकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। क्योंकि भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ी बात यही है कि धरातल से जुड़ना सिखाता है, और सबको ध्यान में भी है। मैं मंच पर आसीन कार्यकर्ताओं का माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। देशभक्त मजदूरों, देशभक्त मजदूरों, देशभक्त मजदूरों। भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान? भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान? देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। भारत माता की आदरणीय मंच पर आसीन सीएमएस के पदाधिकारियों का आदर मान सम्मान। थोड़ी देर पहले भी मैंने ये पढ़ ली थी, फिर ये जो समस्या है फिर आपके सामने मैं रख रहा हूँ।
नंबर 1, 58 साल तक सभी कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित। हरियाणा में SKRN के तहत 58 साल तक रोजगार सुरक्षित कर दिया है और हम भी चाहते हैं कि हमारा रोजगार सुरक्षित हो। निकाले गए कर्मचारी, उसकी सूची नीचे पेज पर संलग्न है। वो नाम कर्मचारियों के साथ मीटिंग होगी, उसमें बता दी जाएगी। नंबर 3 पॉइंट है हाई स्किल्ड वर्कर और स्किल्ड वर्कर ESI से बाहर हो गए हैं, उनको मेडिकल सुविधा दी जाए विद फैमिली, परिवार सहित। नंबर 4 पॉइंट, आवाज आ रही है क्या सबको? नहीं आ रही? भाई साहब माइक वाले, एक माइक नहीं बज रहा शायद। अभी आ रही आवाज? यो एक माइक बंद हो गया भाई साहब, देखियो। एक क्या बात है, मन लगा मैं तो राजी हो रहा सारे की आवाज आ रही है या मेरा एक नहीं आ रही है? यो है तो तू रेडिया बोल रहा है। हाँ, जोड़न लग रहे हैं भाई, जोड़न लग रहे हैं। रुको एक बार, थोड़ा शांति का दान दो भाई, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है ना? एक बार चेक कर ले, है अपना ये भाई है। देखिए भाई, तार तो हट रहेंगे इसका। के अधिकारी हैं अभद्र भाषा में व्यवहार कर रहे हैं, उनका नाम भी है भाई। 8 से 10 अधिकारी हैं, ठीक है ना? उनकी भी भड़क काटनी है। और यूनिट 1, 2, 3 मील हेल्पर, उनको USW से SSW किया जाए। उनकी भी कई दिनों से मांग चल रही है, दिन क्या कई सालों से मांग चल रही है। मील हेल्पर है, बेचारे आग में काम कर रहे हैं। मन लगा 200-300 डिग्री तो टेम्परेचर आराम से रहता होगा। वेस्ट मटेरियल निकालना और भी। नंबर 6 पॉइंट है भाई हॉर्टिकल्चर का, जो मातृ शक्ति है ना, उनके साथ अभद्रता से व्यवहार किया जा रहा है और सैलरी भी पूरी नहीं दी जा रही, और जो सैलरी पूरी देता है वो वापिस उल्टा देता है। इसके बारे में भी मैनेजमेंट से बात करी जाएगी। LWF, PF और ESI थोड़ी देर पहले मैंने खुल के बताई थी, ये सारा न मैं कॉमन कर दी हूँ। इनकी भी समस्या है, LWF, PF और ESI। LWF में कर्मचारियों जो पढ़ते हैं उनके बच्चे, उनको पैसा मिलता है। दूसरी क्लास से लेकर, चाहे वो 12वीं में हो, BA में हो, BTech हो, कुछ भी पढ़ता हो, 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक मिलते हैं। अगर कोई कर्मचारी अपनी लड़की की शादी करता है तो उसके लिए 51,000 रुपये हैं भाई साहब, वो भी नहीं मिल रहे, क्योंकि LWF में दिक्कत के कारण कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराता ठेकेदार, उसके कारण। 8 नंबर पॉइंट है S&T डिपार्टमेंट में काम कर रहे पॉइंट्समैन को सेमी स्किल्ड वर्कर से स्किल्ड वर्कर बनाया जाए, क्योंकि वो इस लायक हैं, इसी का काम करते हैं। अन्य प्लांट में भी ऐसा ही है। एक AHP मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में वेतन समय पर नहीं मिलता। पिछली बार अफसाइन ने स्ट्राइक भी करी थी, आश्वासन भी मिला था। सैलरी तो आ गई पर ओवर टाइम नहीं आया, वो आज तक नहीं आया, उसके बारे में भी बात करी जाएगी। इन्हीं का ESI, PF और LWF भी है जो जमा नहीं होता। CI सब द्वारा अभद्र भाषा में व्यवहार कराया जा है। पता नहीं सरकारी नौकरी तो लाके अपना अपने के समझे हैं, कर्मचारी ने कति लेबर समझे हैं, आदर सम्मान नहीं देते, धमकाते हैं, उसके बारे में भी बात करी जाएगी। CI सबसे निवेदन है कि कर्मचारियों का मान सम्मान दे। जो कर्मचारी नाइट ड्यूटी करते हैं उनको नाइट अलाउंस भी मिले, क्योंकि जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जो पक्के कर्मचारी हैं, उनको भी नाइट ड्यूटी में अलाउंस मिलता है, हमें भी मिले। और
एक मुद्दा अस्पताल का है, अपने हॉस्पिटल का। पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता दूं। किसी का बीपी हाई हो जाए, किसी का कोई दिक्कत हो जाए तो कहते हैं कभी बाहर से मेडिकल बनवा के लेके आओ। बाहर से बनवा के लाते हैं, पैसा खर्च होता है, समय खराब होता है। उसके बाद बोलते हैं कि सीएमओ वेरीफाई करेगी। अरे भाई सीएमआई वेरीफाई करेगी तो बाहर से क्यों चक्कर कटवाए, पैसे लगवाए, पूरे करवा दो। फिर उसके बारे में भी सीएम होता है और मैनेजमेंट से बात करी जाएगी। एक इंडस्ट्रियल अलाउंस है, 2018 से बिल्कुल खत्म कर दिया गया। वो हाई स्किल्ड वर्कर और स्किल्ड वर्कर को 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक मिलता था, उसको भी लागू किया जाए। दो कर्मचारी पिछले 2 साल से जीवित होते हुए पीएफ में मृत घोषित हैं, उसके बारे में भी बात करी जाएगी। उनका पीएफ कटा है और पीएफ में मरे हुए घोषित हैं, तो पता नहीं पीएफ कैसे कट रहा है, भगवान जाने। इसका बारे में भी मैनेजमेंट से बात करी जाएगी। उनका नाम नीरज, मेन प्लांट, और प्रदीप, बीएमडी, रोटरी पार्ट। यूनिट 1, 2, 3 और एएसपी हाउसकीपिंग में बैठने के लिए लेबर रेस्ट रूम नहीं है और लॉकर की व्यवस्था नहीं है। कुत्ते बिल्ली खाना उठा ले जाते हैं, इससे बड़ी और दिक्कत हमें क्या हो सकती है। खाना रखने के लिए जगह नहीं हमारे पास, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और एनटीपीसी नाम है इसका, इंडिया की नवरत्न कंपनी है, और कर्मचारियों की ऐसी हालत, इसके बारे में भी बात करी जाएगी। भाई एनटीपीसी विश्व की तीसरी कंपनी है भाई। अच्छा, एक रजिस्टर है, वो आपके पास से पहुंच जाएगा। सभी साथियों से निवेदन है कि उसमें अपना साइन और मोबाइल नंबर लिख दें हमारे रिकॉर्ड के लिए, ठीक है भाई साहब। एक स्ट्रक्चर ऑपरेटर को स्किल्ड वर्कर से हाई स्किल्ड वर्कर बनाया जाए, एक ये भी है। एक आईसीएच की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, खाना अच्छा नहीं बनता। इंटरनेशनल कॉफी हाउस इसका नाम से, पर चाय और खाना इतना गंदा है कि पूछो मत, बुरा हाल है भाई साहब। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी ऐसी चाय हमें अच्छी मिलती नहीं, न ही खाना अच्छा मिलता है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। प्लांट परिसर में पेंडिंग जो बोनस है 2014 से, वो अभी भी 18 से 20 ठेकेदारों का पेंडिंग है, वो भी अभी तक नहीं मिला। आओगे भाई, आवाज पूछेगी, काम चल रहा है। और प्लांट में 10 कंपनी ऐसी हैं जिनकी सैलरी टाइम पर नहीं आती, उसके बारे में कई बार मौखिक की भी बात करी गई है, लिखित में भी दिया गया है। मैनेजमेंट की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है, काम नहीं हो रहा। उसके बारे में भी बात करी जाएगी कि 1 तारीख से पहले सभी कर्मचारियों के अकाउंट में पैसे आए, उनकी सैलरी आई। एएचपी हाउसकीपिंग में अब की बार रेनकोट नहीं मिले, बोलते हैं कि 2 साल में एक बार रेनकोट देंगे। ऐसा क्यों भाई? ज्यादा तो हर साल पड़े है, धूप भी आवे है, गर्मी भी आवे है, बरसात भी आवे है। कुछ डिपार्टमेंट में गुड़ के पैसे मिला करते 5 रुपये पर डे, वो भी काट लिए। एनटीपीसी अधिकारियों का कतिक शर्म नहीं, 5 रुपया पर डे यो भी नहीं छोड़ा भाई, इसका बुरी हालत और क्यों उसका हमारी। और कम्युनिकेशन का पैसा काट लिया। तो इसका बारे में बात करी जाएगी कि प्लांट में सभी डिपार्टमेंट में गुड़ का पैसा मिले, क्योंकि धूल मिट्टी ऐस यहाँ पर उड़ती है। और प्लांट परिसर के अंदर सभी कर्मचारियों को डबल ओवर टाइम दिया जाए, जो हमारा हक है। और 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, एएचपी ऑपरेशन, एएचपी C&I, एच यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट, जो शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, उनकी संडे की जनरल ड्यूटी काट ली। मतलब महीने का कम से कम 8 से 10 ड्यूटी का नुकसान है। और केमिस्ट्री का भी है भाई, इसका बारे में भी बात करी जाएगी।
इतना नुकसान हो रहा है, मैनेजमेंट का कान के दो नहीं लग रही। अगर नहीं भाइयों का साथ बना रहा है तो देख लेंगे, टेंशन ना लो। कल अभी बताई थी, भी बता दूं, कई ठेकेदार बाहर के हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक। कई ठेकेदार बाहर के हैं, कोई बंगाल का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई चेन्नई का है। ईएसआई जमा वहीं जमा कराते हैं। किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत होती है तो बोलते हैं कि आप अपना खुद जमा कराओ। भाई खुद जमा क्यों करावा, ठेकेदार जमा कराओगा हमारा। एनटीपीसी के स्थायी कर्मचारियों के साथ भी एनटीपीसी को समर्थन मारने के लिए हमारे बीच में जोरदार भारतीय मजदूर संघ के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। आदरणीय अशोक जी प्रदेश अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत। जुड़वाओ भाई साहब, ये माइक प्रॉपर नहीं बदला। वार्तालाप करके इसका यही सॉफ्ट कोड बना के यही जमा हो, ये सही। ठीक है, एएसपी ऑपरेशन में बॉटम एस की संख्या बढ़ाई जाए, या भी कई दिनों से मांग कर रही है, इसके बारे में बात करी जाएगी। अब मैं तकदीर जी से कहूंगा कि वो मंच पर आए और आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और दल के साथ चलती है, लेकिन कुछ अधिकारीगण ऐसे होते हैं जो निकम्मी प्रवृत्ति के होते हैं, मजदूरों का शोषण करने में और उनके जो भी हक अधिकारी होते हैं उनको छीनने का काम करते हैं। और भारतीय मजदूर संघ और अनुबंधित श्रमिक संघ ऐसे अधिकारियों का विरोध, पूर्ण रूप से विरोध करता है। और उस विरोध में वह अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके साथ हूं और तहे दिल से आपका सहयोग करूंगा। जहां भी आपका संगठन हमें बुलाएगा, हम तहे दिल से आपके सहयोग में वहां पर पहुंचेंगे। और आज अगर ये कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, यहाँ की जो भी सीआईडी या मैनेजमेंट के अधिकारी, या तो इन सभी साथियों की मांग जो है उसको पूर्ण करें, और नहीं यह कार्यक्रम बढ़ेगा और आपके जितने भी और यूनिटें चल रही है उनको भी प्रभावित करने का काम करेंगे और सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठा होने का काम करेंगे। अन्यथा आज अगर बिजली के कुछ जहां भी अगर यहाँ इकट्ठा करने पड़े कर्मचारी, तो वो भी सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने का काम करेंगे। साथियों, आपके सहयोग से मैं इतना, और जो इन्होंने मांगे बताई है मैंने नोट भी की, वो कोई नाजायज मांगे नहीं है साथियों। और ये अधिकारी उन मांगों को भी और उनके हक अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए या तो मैनेजमेंट इससे समय रहते बाहर जाए और इन कर्मचारियों की इन मांगों को पूरा करे। जैसे कि यह संगठन या तो जिंदाबाद करना भी जानता है और मुर्दाबाद करना भी जानता है साथियों। जैसे कि हरियाणा सरकार ने सभी अनुबंधित कर्मचारियों को 1.25 लाख कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षित किया है, उसी तरह हरियाणा प्रदेश में जितने भी थर्मल है या एनटीपीसी के जो भी कंपनियां हैं उन सभी कर्मचारियों को भी रोजगार सुरक्षित करने का काम करे। और नहीं, हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, क्योंकि अगर आपकी फैक्ट्री या कंपनी चल रही है तो इनके बलबूते पे चल रही है। अगर ये अधिकारी बैठे हैं कुर्सियों पे तो आपकी बदौलत बैठे हैं साथियों, ना कि ये घर से बना के आए हैं। ठीक है, वो अधिकारी है, लेकिन अगर उनका रोजगार, अगर उनका पैसा मिल रहा है, उनका वेतन मिल रहा है, तो आपके बलबूते अगर आप काम करते हो तो तब जाके मिलता है। और साथियों, आज आप अच्छी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद साथियों। भारत माता की,
सबसे पहले आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपकी जो आज की ये भीड़ है वो देखकर जितना एहसास हुआ है मन में वो काबिले तारीफ है। और जो प्रदेश से हमारी कार्यकारिणी यहाँ पहुंची है, भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार जी, महामंत्री श्रीमान हवा सिंह मेहला जी, उपाध्यक्ष श्रीमान नरेश बाड़ू जी, श्रीमती छोटा जी गहलावत, उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, और कंवरपाल जी, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ 2061, जिससे स्टार्टिंग में हमने इस नक्शे कदम पर चलने का और हमारा जो मार्गदर्शन किया एक बड़े भाई के नाते, उस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नरेश जी और भारतीय मजदूर संघ के प्रांत मंत्री श्रीमान देवीलाल बुराना जी थोड़ी देर में अपने बीच में पहुंच जाएंगे। और भी जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे यहाँ के जिला झज्जर के अध्यक्ष श्रीमान नीरज जी और समस्त कार्यकारिणी और आप समस्त कार्यकारिणी माताएं बहनें और आप सभी साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो यहाँ पर इस कार्यक्रम को सुबह 5 बजे से जितने तन मन धन से जो व्यवस्था की है उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और वो एचआरएजीएम पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है। अपने देसी भाषा में मेरे को कहनी देनी चाहिए क्योंकि अनुशासनबद्ध तरीके से काम करते हैं। और वो मैडम है, मैडम के नाते से, क्योंकि मातृशक्ति का सम्मान करना जानते हैं भारतीय मजदूर संघ के लोग। अब उसके खिलाफ नारे लगाने में भी हमारे को शर्म आ रही है। 2 नारे में मन मानने वाला सांस पूरा हो जाए, इसका इसी पतली सी है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार एचआर डिपार्टमेंट की जो एजीएम आई है, प्रमुख कार्यकर्ताओं से अधिकारियों से बात हुई, वो न्यू गजिटेड जाओ हम तो धारे हैं, वो एचआर एजीएम आ जाते प्रदर्शन कर लियो। अरे हराम खोरो, पता चल गया हमने कि बीमारी कहाँ है। एचआर एजीएम केसरी लता छायाकार मीडिया के साथी जो हमारे बीच में है, सीआईडी के साथी है। इससे तो पहले जो हमारा था प्रभात राम एजीएम था, डरता 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 कर दिया करता, डरा बहुत करता पर कर दिया करता। हमारे 2 श्रमिक साथी लिख कर ले जाके गेट के ऊपर। अब जब गेट पे थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, समझौता करेगा। बोले जो मेन गेट के ऊपर झंडे गाड़ रखे हैं ना, वो झंडे उड़े ले आओ। माँ जी आप 5 धर जाओ, जगह बता जाओ, उन्हें गाड़ लेंगे। वो उड़े जगह बता के गया। तो मैं ये बार बार जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इनसे ये ध्यान में आता है कि आप लोगों की ताकत है। एचआर एजीएम का, डीजीएम का, एचआर मैनेजमेंट का मरे बेटे रोड पर फोटो उतारना रहे एचआर वाले, बताओ उनका काम है, वो नहीं देखे। वो हमने करना क्या है, किसने तो ये अफसर लगा दिए, कैसे ये पैसे देके इनने टेस्ट पास करे होगा, कैसे व्यवस्था करी होगी। जब एक प्रमुख व्यक्ति से, हमारे घर में दादाजी हैं, पिताजी हैं, उन्हें जब परिवार संभालना ही नहीं आता, चलाना ही नहीं आता, जरूर ये छोड़ जाओ, टांगे उन्होंने मोटिव रखिए। बताओ, एक बार एक मीडिया में बात आई, बोले अपने प्रदेश के अंदर 14 मीट्रिक टन धान हुआ, बजाओ ताली। सबने ताली बजाई। 2-4 जो रंड मलंग थे वह खड़े ने, भाई मारे माथा में चावल लाग जैसे 4 पेट किससे का कोनी हुए। तुम्हारे 14 मीट्रिक पूरे के कर, ये 1500 मेगावाट बिजली और रंडा पट्टी मारे के काम आई, जब महाराजी कारण नहीं मिल रहा। एचआरएजीएम हवा गिनली मिलनी मारी बैठी है। देख लो दोबारा भी गम दाना हो तो जो देख दियो तो आई तो थी, रेकी करने लाग रही थी, कैसे बाइक खड़ी है, कौन बैठा है, कौन खड़ा है। जब मैंने कहा ना कि देखो भाई कार्यक्रम शुरू हुआ है, एचआरएजीएम तो रोड के ऊपर आ ली। रोड के ऊपर आने के बाद वो दिखी ना हटो ही ना पावर है, सारी तो सड़की उठा है उधर है कड़े बेहोश है। ये तो आने के घर वाला भी, बेटा मम्मी, बेटा पापा, बासी खिचड़ी खाओ है, हम तो ताजा खानी ताजा लेने रही, तो बाहर रोटी का बदबू घर माला ज्यादा प्यार। तो मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष नीरज जी से आग्रह करूंगा,
पहले तो भाई अपने अपने ने सुलटा लिया, उन्हें बांधा बाटे चलने अपने अपने अंधे, एक बार तो अपने अपना का नंबर आ जा। वैसे तो है अपने सारे, फिर भी यहाँ थोड़ा सा एक बार यहाँ की जो परिस्थिति है उसके अनुसार अपने प्रमुख कार्यकर्ता आप सबका मार्गदर्शन करेंगे और इन आपसे सीखने का भी अवसर प्राप्त होता है, आपसे कुछ बातें बताने का भी अवसर प्राप्त होता है। मैं आदरणीय नीरज जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना माता की आवाज दो, आवाज दो, जोर जुल्म की टक्कर में। आदरणीय साथियों, आप लोगों बहुत सारे साथियों की शादी भी हुई, ब्याह भी हुए, ब्याह में गए भी, बारात में भी गए। विदाई के बाद हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी रस्में हैं हमारी संस्कृति में। आप सबने देखा भी होगा, थापा लाने की रस्म है एक, मेरा है ना सबने थापा की, तो वो थापा मेरा क्यों है? वो थापा नहीं हो है, एक बार तो लगेगा छाती में, सामने मुंह करेंगे और कोई भी चौधरी होंगे ना 5, उनके छाती में थापा लगेगा, भाई हाँ मिल लिए। उसके बाद मुंह फेरेगा, कड़ा में लगेगा जी के, फिर उसका लगेगा कड़ा में, नो का प्रोग्राम सुन रहे एकदम जाओ। थापा की परिभाषा है ये, एक बार तो मिल लिए, अंतिम मिलन होगा, उसके बाद कड़ा मारने का कार्यक्रम हो गया, तुम जाओ। कुछ एक कर्मचारी नहीं हो तो नहीं सोच गए हैं, कार्यक्रम हो लिया, ये बात तो शुरू भी ना होया है यो। तो जो भाई बंधु दाएं बाएं ये जो बीच में खापरी दिखा है ना, कि तो कोई सरसम का कुट मेरे पास दिखा रहे हो इन भरो भाई, जो पीछे खड़े हैं अनुशासन। मैं तो हैरान हूँ आप सब लोगों का जो कुशल नेतृत्व है ना कार्य करने का, कार्य की शैली है, उससे मैं हैरान हूँ। जब 17 सितंबर 2018 में आंदोलन हुआ ना, जब बाहर निकल के मंच से जब देखा, बड़ी पंक्ति में लाइन, सब चारों तरफ झंडे बंधे हुए हैं, सब कार्यकर्ता आराम से लाइन में लगे हुए हैं, बैठे आराम से, पानी भी चल रहा है, चाय भी चल रही है, कोई अल्लाह गुल्ला नहीं। यहाँ आके एसडीएम विजय मलिक ने कहा था कि भाई आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं है। उस एसडीएम साहब ने वो गले पड़ गई, जब मामला सेट नहीं होया, समस्याएं नहीं मानी गई, तो एसडीएम के संदीप जी सहरा छाती ने क्यों छाती मार मारा था, आज हम की इज्जत न तो ठा दी हम जाके। वो ने भाई बात के इकट्ठा हो गया, पहले तो टेम ना देता, ऑफिस में बड़े जब 4 बात ये कहती है, मैनेजमेंट को तुरंत खेचा उसने, बोला मेरा लेटर यहाँ से निकल गया ना, दिल्ली जाएगा और थारा बस की बात नहीं है, थारा लेटर दिल्ली से घाट जा को तुम चिंता ना करो। ये सब आप लोगों की ताकत का परिचय है। कोयला जब चिलकता है, अंगारे जब चिलकते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, और उसमें से कोई पतंगी छिटक जा साइड में, जो वो तुरंत शीड़ी हो जाए, तो छटकेगा वो शीड़ा हो जाएगा, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ। तो अभी मंच कार्य को आगे बढ़ाते हुए, और सबसे बड़ी खुशी की बात एक योग के अंदर भी आता है, बोला कमर की तरफ से धूप लेनी चाहिए, बड़ा शरीर स्वस्थ रहता है, आप धूप लो, चिंता मत करो। इस जोश से एक बात ध्यान में आती है, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, उस समय एक दूर की पोस्ट थी जो चीन की सीमावर्ती में आती थी, तो भारतीय सेना ने बड़े फख्र और गर्व के साथ कहा कि वहां तक तो गोला को नहीं पहुंचे और नहीं फायर पहुंचे। तो हमारे भारतीय सेना ने मेजर हवा सिंह लाडोद से ऐसी जानकारी साथियों मीडिया के माध्यम से मिली है, तो वो उस मेजर हवा सिंह ने कहा कि साहब गोला न्यू को नहीं पूछे, अपनी कड़का बांध करके उनकी उसमें बोलना पड़ेगा। तो साथियों, आत्मघाती हमला भारतीय सेना ने पहला करना सिखाया था इस देश को, विश्व को। तो कहने का अर्थ ये है, हम देशभक्त परिवारों के बच्चे हैं, एक मजदूर किसान के बेटे हैं, हमारे माता पिता भाई बंधु परिवारों में, सेना में भी झज्जर जिले से बहुत सारी संख्या में जवान हैं। हम सेना का सम्मान भी जानते हैं, देश प्रदेश की जनता का सम्मान भी जानते हैं, मातृशक्ति का सम्मान भी जानते हैं। आदरणीय साथियों, हमारे सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा, उसकी गिरबान में हाथ डालने का काम भी हम लोग करते हैं। तो आप सबके से निवेदन प्रार्थना, बार बार आकर जानकारी आ रही है, आप सबकी ताकत से मैनेजमेंट के 25 फोन आ लिए, 25 ना, बहुत बढ़िया तरीके बेचारा की ओर आ जाओ, लिप्योड़ा में पूरे लिप्योड़ा में आ जाओ, बहुत बढ़िया रहोगे, थारी खाल बच जाएगी, और ना ये लाख लाख रुपये से हम बैठ के बिना काम के ले हो ने मैनेजमेंट को, शीर्ष मैनेजमेंट को पता चलेगा
केंद्र ईडी को भी पता चलेगा, आपकी जो सीएमडी है उसको भी पता चलेगा, यहाँ सीआईएसएफ का बार बार नाम आ रहा है, इनके अधिकारियों को भी पता चलेगा, इनके आईपीएस अधिकारी चंडीगढ़ बैठते हैं, इनके डीजीपी जो भी अधिकारी प्रमुख हैं, जिस जवान ने हमारे श्रमिक के साथ में बदतमीजी करी है या आगे कोई इस प्रकार की शिकायत आ गई तो हम श्रीमान नीरज जी ने भी बताया, हम वर्दी का सम्मान जानते हैं, केवल और केवल वर्दी का सम्मान है। वर्दी को हटा करके यहाँ ग्राउंड में आगे किसी ने तो मैं कह कि दिखाओ ना, देखा चौधरी कितना बड़ा है। सबसे बड़ी बात यह हम सम्मान वर्दी का करते हैं, सम्मान कुर्सी का करते हैं, पर कुर्सी पे बैठ के यहाँ सीएलपी के अंदर जब प्रदर्शन हुआ, अंदर मैनेजमेंट से बात करने के लिए गए, उन्होंने कप में डाल के चाय रखी तो एक श्रमिक ने बहुत मार्मिक बात कही, उन्होंने कहा कि श्रीमान जी हम ये चाय नहीं पिएंगे। बोले क्यों नहीं पियोगे? बोले चाय के अंदर हमारे बच्चों का खून मिला हुआ है। आप सोच सकते हैं कि हमारे बच्चों का भी यहाँ, अब सवेरे यहाँ ड्यूटी पे जब आते हैं तो बच्चे कहते हैं पापा जी कब तक आओगे। बहुत सारे हादसे प्लांट के अंदर हुए हैं, यहाँ तारपोल भी कर्मचारियों के ऊपर चिपया है, ट्रैक के ऊपर पैर भी कटे हैं। मैनेजमेंट की सुरक्षा से संबंधित पीपीई किट का मामला, यहाँ मेट्रो में 2-3 चेले चपाटे पकड़ रखे हैं। पीपीई किट जो सेफ्टी के इक्विपमेंट यहाँ लेके आते हैं, उनका झूठा बिल बना के फर्स्ट क्वालिटी का बिल पास करती है मैनेजमेंट, उसके बाद वहां थर्ड क्वालिटी का श्रमिक को सेफ्टी किट मिलता है। तो ये गबन कौन करना है? ये भ्रष्ट मैनेजमेंट कर रही है। संबंधित अधिकारियों की खिंचाई भी हो, इनके ऊपर कार्रवाई भी हो, खुले आसमान में खुले धरातल के ऊपर हम ललकार के कह रहे हमारे पास तथ्य हैं, बगैर तथ्य के बात नहीं करते, प्रूफ है। अगर ये प्रशासन में शासन में अभी एलसी करनाल से फोन आया है, कह रहे कि भाई आप इनलीगल बैठे हो, हम तो इनलीगल बैठेंगे, जो ताकतवर होता है कानून उसी के होते हैं, हमने तो वो अपना सीख रखा है, ताकतवर है एनटीपीसी झाड़ली के श्रमिक और कानून लिखे भी हैं, मैनेजमेंट के कोटे टिकवाए भी हैं और अब भी टेकेंगे। वो सीओ थे जो अंदर प्रसूति पर था, उसने लिया हुआ आ जाओ ग्राउंड में, कम से कम न्यू तो बेरा पाड़ जाए सीओ है। और ना हमने की थे वो डाल लगे बैठ के थोड़ी गया कि देखा थोड़ी हमने ना किधर लनियारी में देखा, ना किधर साइड पे देखा, शह कौन हो रहा है, अगिया जंगल रात चल रहे हैं एनटीपीसी झाड़ली के अंदर। तो मैनेजमेंट ने अपनी खाल बचानी है आदर पूर्वक। ये जो देवतुल्य चमकते हुए चेहरे, इतनी सुंदर श्रमिक यहाँ बैठे, उनके आगे आगे नमन कर दो, प्रणाम करो और आओ। हमारा कोई पैर थोड़ी है, हमारा तो चूल्हा बुराई दे डाल रहे हैं भाई, बिल्कुल सहज भाव से ये ग्राउंड में आओ, इनके दर्शन करो। ये आपको उद्योग को चला रहे हैं, इस एनटीपीसी झाड़ली को दिशा दे रहे हैं, दशा दे रहे हैं। ये अंदर जाके अगर कोई भाई राउंड मार के आना चाहता हो, हमारा मन को नहीं लगे भीतर, अगर एक आदमी को घूमे आओ तो कहा बोल रहे भीतर। ये जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता बैठे हैं, इनकी बदौलत ये एनटीपीसी में सुख व्यवस्थाएं है, सफाई भी है। अरे जब नहीं बताओ आईसीएफ इंडियन कॉफी हाउस यहाँ इन्होंने स्थापना कर रखी है, उसके अंदर कीड़े आते हैं, मकोड़े आते हैं, और हमारा जो सफाई कर्मचारी है उसका वेतन नाम मात्र, इनके ऑपरेटर के समान इनके सफाई कर्मचारियों का वेतन। एक हंडी में 2 पेट राइट्स कंपनी है, उसके अंदर नाइट अलाउंस मिलता है। अरे इनके मोरनी के बाट हमारा क्या भाई, व्यवहार से आओ, लाइन पे आओ, और क्या कह हम दूर नहीं है। यूनियन कभी भी एंटी मैनेजमेंट नहीं होती, यूनियन केवल और केवल सुव्यवस्था करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए, श्रमिक जगत को जगाने के लिए एक कड़ी होती है। अभी इसी कड़ी में हमारे ओजस्वी तेजस्वी युवा साथी तो हम सबको संबोधित करेंगे। हेलो भाई, सारे एक साइड उड़ा जाओ भाई। जिस इंसान को जो बोलने जा रहा है ना, उसको सुन ले कि ये सीएम नायब सिंह सैनी भी यहाँ बैठ सकता है। और आपके यार इसकी आवाज और बुलंद हौसले सुनने के लिए तो भाई साहब नायब सिंह सैनी बन पाओगे। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, घर वो आ जाओ, अगर आ जाओ।